बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बर्फ पिघलना शुरू हो चुकी है और जहां पे पहले एक रेड लाइन खींची गई थी कि इमरान खान किसी सूरत भी जो है वो न झुकने को तैयार हैं, न वो हाथ मिलाने को तैयार हैं, और दूसरी जानिब भी यही इशारे दिए जा रहे थे कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान से मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। और कुछ ज़राए ये कहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की लेकिन मामला सेटल नहीं हो सके। आज पीटीआई के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर शहरयार अफरीदी ने बाकायदा तौर पे ये ऐलान किया है कि हम आर्मी चीफ और DGISI के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और इसके लिए हम हर जो है वो तरीके से राब्ते में हैं कि किस तरीके से इन दो जो मेन लोग हैं इनके साथ हम बैठ के मुल्की मईशत पे बात करें और इस वक्त जो मौजूदा बहरान है उस पे जो है वो आर्मी चीफ और जो DGISI है उनको हम ऑन बोर्ड करें। जबकि शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि ये नामुमकिन है। अब इस पार्टी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे जो नए चेहरे आए हैं जो वो अपनी सियासत चमका रहे हैं और जो पुराने लीडर हैं उनकी बातों की वो नफी कर रहे हैं, क्योंकि जो आज इतलात हैं वो ये हैं कि अडियाला जेल के अंदर इमरान खान पे मजीद पाबंदियां लगा दी गई हैं और उनकी जो अब मीडिया टॉक थी उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है और सहाफ़ियों को भी मुतनब्बे किया गया है कि वो इमरान खान की किसी किस्म की भी वहाँ वो जो प्रेस ब्रीफिंग है वो कवर ना करें और ना ही रिलीज करने की इजाज़त होगी। जबकि शहरयार अफरीदी के बकौल कि हमारे जो है वो राब्ते बहाल हो चुके हैं और बहुत जल्द आर्मी चीफ से PTI का वफद जो है वो बाकायदा मुलाकात करेगा और DGISI से भी करेगा और उनको एतमाद मिलेगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसके तनाजुर में। दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक मरतबा फिर गंडा कस लिया है और वो पुराने फिल्मी हीरो की तरह उन्होंने आज दोबारा ऐलान कर दिया है कि हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, हुकूमत भी खत्म करेंगे और इमरान खान को छुड़ा के भी लाएंगे। अब इसको जो हुकूमती इस वक्त हल्के हैं वो इसको बहुत बड़ी धमकी समझ रहे हैं और उनके अंदर भी जाहिर बात है हलचल शुरू हो चुकी है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इस वक्त PTI के साथ मिल चुके हैं और वो मिल के तहरीक चलाने का उन्होंने प्लान जो है वो फाइनल किया हुआ है। उसके ऊपर शांगला का एक जलसा हो चुका है और बाकी भी एक तरतीब दी जा रही है कि बहुत जल्द तमाम जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो मिल बैठ के एक मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का बखूबी इल्म है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो कमजोर तरीन हुकूमत है और वो किस तरीके से उसको बनाया गया है वो भी उनको बखूबी उस बात का सारा इल्म है। अंदरूनी कहानी से वो वाकिफ हैं, क्योंकि बहुत सारे इस वक्त उंगलियां जो है वो उठ रही हैं कि 2024 के इलेक्शन को किसने मैनेज किया, किस तरीके से कराया गया, हारी हुई सीटें कैसे रात 2 बजे के बाद जितवाई गई, फिर ज़िमनी इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या नंबर 1 इमरान खान बराह रास्त मुज़ाकरात करेंगे आर्मी के साथ और ऑन बोर्ड करके वो अगला अमल क्या देंगे, और दूसरा सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर क्या सिर्फ ये एक सियासी बड़क मार गए हैं या वो वाकई ही इस्लामाबाद की तरफ आएंगे और वो इस हुकूमत का तख्ता भी उल्टेंगे और वो इमरान खान को छुड़ा के भी ले जाएंगे। ये जैसे आज उनकी लैंग्वेज थी ये तो गुंडागर्दी की बिल्कुल एक सूरत हाल नजर आ रही है। और उसके ऊपर क्या हुकूमत कोई उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करेगी, क्या वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कोई क्रैकडाउन किया जाएगा, उनके खिलाफ माजी में भी हुआ है, उनको काफ़ी जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बकौल उनके बाल काटे गए, उनको तरह तरह की जो है वो टॉर्चर किया गया। लेकिन बरकैफ वो उस वक्त वजीर आला नहीं थे, वो इस वक्त वजीर आला एक सूबे के हैं
और उनकी अक्सरियत है वहां पे। अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है केपीके असेंबली के अंदर। अब देखना यह है कि पीटीआई की मुस्तकबिल का फैसला क्या होगा, क्योंकि पीटीआई को कुचलने के लिए जितनी ताकत इस्तेमाल की गई, जितने हरबे इस्तेमाल किए गए, वो अब तक सारे नाकाम हैं। जाहिर बात है 2024 के इलेक्शन में जिस तरीके अवाम निकली, अवाम ने जो बेनिशान लोग थे उनको जो है वो इमरान खान की सूरत में कबूल किया, उनको अपने वोट की ताकत से जितवाया, और जो निशान वाले थे उनको बेनिशान कर दिया। तो जाहिर बात है अब अवाम की ताकत को तो इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, बाकी इदारों को भी पता है कि अवाम की ताकत किसके पास है। इमरान खान क्योंकि एक जिद्दी इंसान है, जिसकी अब तक तारीख आप उठा के देखें तो इमरान खान जिस बात पे अटक गया है वो इमरान खान कर गुजरा है। वो अटका कि निज़ाम की तब्दीली ज़रूरी है, हकीकी आज़ादी ज़रूरी है, और वो जेल के अंदर भी डटा रहा। और फिर 2024 के इलेक्शन में यह साबित हुआ कि इमरान खान का जो बयानिया था वो अवाम में सरायत कर गया, और अवाम ने भारी तादाद में निकल के इमरान खान के बयानियों को सपोर्ट किया। जो वोट को इज्जत दो के नारे लगाते थे, उनका बयानिया जो है वो किसी और सूरत में कन्वर्ट हो गया, और वही वोट की पामाली पे आ गए, और वो जिन लोगों ने वोट दिए थे वो उनकी बेइज्जती करते हुए उनके वोट के ऊपर उन्होंने डाका डाल दिया। अब ये क्योंकि जाहिर बात है कहीं भी आप डकैती करके वहां अगर आप जोर जबरदस्ती के साथ कोई मामला चलाएंगे तो वो ज्यादा अरसा नहीं चल सकते। रियलिटी होती है, और कहीं भी आप मसनूई कोई भी आप प्रोग्राम बनाएंगे या मसनूई हुकूमत बनाएंगे या मसनूई आप निज़ाम चलाने की कोशिश करेंगे तो वो कामयाब नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं उसका जो है वो क्रैकडाउन होगा और वो निज़ाम उसी वक्त ज़मीन बोस हो जाएगा। लिहाजा ज़रूरत समझ गया है कि हकीकी जमहूरियत के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को भी इकट्ठा होना चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट को भी अपना जो है वो अब रवैया तब्दील करना होगा। अगर इस मुल्क को चलाना है तो जाहिर बात है पॉलिटिकल तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड करना होगा, बसूरत दीगर ये निज़ाम नहीं चल सकेगा। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल कीजिए।